नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। स्कूल का वार्षिकोत्सव था जिसके लिए मेरी शॉपिंग चल रही थी। बच्चों के लिए कुछ मेकअप का सामान लेना था तो मैं बड़े मॉल में सजे हुए सुंदर शॉप में गई। मुझे जो चाहिए थे वो चीज़ें इकट्ठा कर ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो ग्राहकों को नए उत्पाद तथा उसके ऑफर्स के बारे में मोहक ढंग से बता रही थी। वो खुद भी तो इतनी सुंदर थी, ऊपर से दुकान के सारे प्रोडक्ट्स उसने विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किए थे। आंखों पर चमकीला पिंक आई शेडो, आईलाइनर की पतली रेखा, लंबी पलकों पर मस्करा, गुलाबी गाल, गहरी पिंक लिपस्टिक होठों को सजा रही थी। उस पर काले खुले रेशमी बाल और शॉप का ड्रेस, पिंक टी शर्ट, छोटा स्कर्ट, लंबी हील वाली पिंक सैंडल में वो जैसे चलती बोलती बारबी डॉल लग रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था इसको कहीं देखा है, मगर कहाँ, कुछ याद नहीं आया। मुझे जल्दी थी और मैं वहाँ से निकल गई। रास्ते में यही सोचते रही कि उस लड़की को मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है। कुछ 2 महीने बाद पड़ोस में रहने वाली मौसी जी उसकी बेटी अस्मिता की शादी का कार्ड देने आई और मौसी जी ने बताया कि पैसों की तंगी के कारण बेटा श्री और बेटी अस्मिता की शादी एक साथ कर रहे थे। बात भी सही थी, अभी अभी तो परिवार उभर रहा था। कार्ड में अस्मिता का फोटो था जो हूबहू उस शॉप वाली लड़की से मिलता था। अब सारी बातें समझ में आने लगी। अस्मिता जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर समझदार थी। ये लोग कई 3 साल पहले पड़ोस में रहने आए थे। पता तो था कि अस्मिता कोई काम तो करती है और पिता का बोझ भी हल्का कर रही है। पिता का भागीदारी में व्यापार था जो डूब चुका था। उस समय बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और छोटा सीए की पढ़ाई। अस्मिता को 10वीं तक पढ़ाया था। सोच यही थी कि अस्मिता के लिए तगड़ा दहेज देंगे और अच्छा घर देकर शादी कर देंगे। पढ़ाई पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मगर समय ने ऐसी पलटी मारी थी कि चारों खाने चित हो गए। बेटे पढ़ाई छोड़ नहीं सकते थे। पिताजी कहीं सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे। थोड़ी सी कमाई से घर नहीं चल पा रहा था। तब अस्मिता ने घर के हालात को सही करने के लिए काम करना स्वीकार किया। तब माँ बाप भी चुपचाप रहे। अब की बार उन्होंने एतराज़ नहीं जताया। जब वो पढ़ना चाहती थी तब तो सभी ने एतराज़ जताया था। हालात के मारे सभी के मुंह सिल गए थे। अस्मिता बहुत ही सीधी लड़की थी। उसको 2 चूड़ीदार के अलावा और किसी ड्रेस में देखा नहीं था। आज वो मन मारकर फैंसी ड्रेसिंग में मजबूरी में काम कर रही थी। पिता के संसार को खींच रही थी। अब वो घर की जैसी जान थी। अस्मिता को लगता था कि दुनिया भी उसकी तरह सीधी है। पसंद ना होने पर भी वहाँ वो इसीलिए काम कर रही थी कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे और दूसरा मेकअप के कारण उसे कोई पहचान नहीं पाते थे। उसको यकीन था कि भाई नौकरी करने लगेंगे तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भाई उस पर जान छिड़कते हैं, एहसान मानते हैं, वो उसको नौकरी मिलने पर फूल की तरह रखेंगे। समय को और नियत को बदलते देर नहीं लगती। अब 4 साल बीत चुके थे और बड़े बेटे को नौकरी भी मिल गई। छोटा लड़का भी किसी कंपनी में काम कर रहा था। अब अस्मिता को काम करने की ज़रूरत नहीं थी। बड़े बेटे के लिए भारी दहेज लिया गया। अस्मिता सुंदर तो थी मगर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उम्र भी बढ़ रही थी, तो उसके लिए ऐसा लड़का चुना जो इनके बजट में बैठ सके। अच्छा धनवान परिवार को देखते तो देने के लिए इतना कुछ खास इनके पास नहीं था और साल 2 साल रुककर पैसे इकट्ठा करते तो उम्र बढ़ती और आने वाले रिश्ते भी ना आते। बड़ी लड़की श्री को मिलने वाले दहेज को आधा किया गया और एक गरीब किंतु कमाकर खाने वाले लड़के के साथ शादी कर दी गई। आज फिर मैं वार्षिकोत्सव के लिए खरीदारी करने के लिए गई थी। हमेशा की तरह उसी शॉप में गई और देखकर दंग रह गई कि अस्मिता उसी ढंग में उत्पाद के बारे में बता रही थी। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई।
उसके पास गई और इधर उधर की बातें करने लगी। शुरुआत में उसने बात करने में दिलचस्पी न दिखाई, जैसे उसे डर हो रहा था कि अपने दिल का हाल आंखें बयां न कर दे। हम दोनों शॉप में जो स्टाफ का कमरा था वहाँ पर गए। अब जैसे अस्मिता रुकने वाली नहीं थी। उसने सारी राम कहानी बताई कि किस तरह जिंदगी ने उसे उसी मोड़ पर लाकर छोड़ा है। अस्मिता कहने लगी कि उसकी शादी के 2 महीने बाद पति का एक्सीडेंट हुआ और उसने अपने पैर गंवा दिए। भाइयों ने दवाखाने का खर्चा उठाया, 2-3 महीने घर भी चलाया। कितना मांगूंगी और कितनी बार मांगूंगी। भाई की भी पत्नी आ चुकी है, उसका भी उसका संसार है, खर्चे हैं। फिर मैं कहाँ अब उस घर की। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आगे कहा कि पिता अब काम नहीं कर पा रहे, बीमार रहने लगे हैं। भाई ने नया घर लिया है, माँ भाभी से बड़ी खुश है। कहते हैं कि भाभी ने घर बहुत अच्छा संभाला है। घर में रहकर घर संभालने वाली भाभी तो माँ को दिखाई दी, पर मेरा क्या। मेरे लिए ना तारीफ, ना सहानुभूति, ना कोई अवार्ड। कुछ भी कहो तो बात आकर रुकती है मेरी खराब किस्मत पर। दोष किसको दो, दोष कोई क्यों अपने सर लेना चाहेगा। और कुछ कहे इतने में साथी लड़की आकर उसे ले गई कि ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है और उसे काउंटर पर रहना है। अफसोस के साथ मैं भी वहाँ से चली आई। बहुत दुख हो रहा था, उदासी छाई थी। शाम की चाय पीने पर भी फ्रेश नहीं लग रहा था, दिमाग अभी भी वहीं अटका था। अस्मिता की जिंदगी का कैसा यू टर्न था, जैसे जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर रुकी थी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।